नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल NSP प्रेप हब पे स्वागत है। जैसा कि हमने कहा था कि PYQ सीरीज लाया जाएगा DLED एंट्रेंस के लिए, तो इसलिए ही हमने आज पहला लेक्चर शुरू किया है। तो सबसे पहला सवाल, स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? ठीक है, तो इसका आंसर होगा 1765 में। ठीक है, स्टाम्प एक्ट आया था किसके द्वारा? तो याद रखें कि ब्रिटेन के द्वारा लाया गया था। ठीक है, किस लिए? तो USA पर क्या किया गया था? तो उस समय टैक्स लगाने के लिए ये एक्ट लाया गया था 1765 में। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। भारत में स्थित लोनार झील किस प्रकार का झील है? पहला ऑप्शन है गोखुर, दूसरा क्रेटर, तीसरा लैगून और चौथा है हिमानी। तो याद रखें कि लोनार झील जो है वो है कहाँ? तो लोनार झील जो है वो है महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है, तो इसमें अगर देखा जाए ना तो इसको लेकर, इसकी उत्पत्ति को लेकर दो एक तरह से थ्योरी है। ठीक है, पहला क्या है कि उल्का पिंड आया था ऊपर, अंतरिक्ष से पृथ्वी पर उल्का पिंड गिरा था। तो जब उल्का पिंड गिरा तो नीचे में गड्ढा बन गया। ठीक है, अब वही गड्ढा में क्या हुआ, काफी समय बाद पानी भर गया, तो उससे एक झील का निर्माण हुआ जिसको कहा जाता है क्रेटर झील। नहीं तो दूसरा इसमें क्या कॉन्सेप्ट है कि बोला जाता है क्या कि बहुत पहले ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। तो ज्वालामुखी जब विस्फोट हुआ था तो वो जब ज्वालामुखी जब विषुप्त अवस्था या शांत अवस्था में चला गया तो उसका जो मुंह होता है वहां पे पानी भर गया। अब पानी भरने से अगर देखा जाए तो जो झील का निर्माण हुआ उसको बोला जा रहा है लोनार झील। ठीक है, तो सीधा सीधे यहाँ पे या तो ज्वालामुखी झील या फिर क्रेटर झील, दोनों में से एक होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? क्रेटर झील। चलो तीसरा सवाल देखते हैं कि संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का जिक्र है? ठीक है, तो संविधान के याद रखें कि लगभग 22 भाग है। कितने भाग है? 22 भाग। ठीक है, तो 22 भाग में अगर देखा जाए तो तीसरा भाग में मौलिक, याद रखेंगे मौलिक अधिकार है। ठीक है, मौलिक अधिकार, इसमें नीति निर्देशक तत्व है और 4 के काम में मौलिक कर्तव्य का क्या है? उल्लेख है। चले तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, अगला देख लेते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ था? तो इसका अगर देखा जाए इस आयोग का निर्माण 1993 में हुआ था। ठीक है, जब ये 1993 में इसकी स्थापना हुई थी तो ये एक एक्ट के माध्यम से लाया गया था, मतलब संविधान में कोई जिक्र नहीं था। संविधान में जिक्र याद रखें कि 2018 में हुआ था। ठीक है, हुआ क्या था कि 102वां संविधान संशोधन हुआ, ये हुआ था 2018 में। 2018 के ये संशोधन के माध्यम से संविधान में इसको जोड़ा गया। तो एक तरह से देखा जाए तो ये क्या है? एक तरह से संवैधानिक अब निकाय बन गया है। चलो अगला सवाल देख लेते हैं, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2018। अगला है, मानचित्र की दूरी को मापने में क्या कहा जाता है? मानचित्र की दूरी को मापने में क्या कहा जाता है? तो हम देखेंगे कि हम लोग जब मानचित्र पढ़ते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं पैमाना। अब पैमाना निकालने के लिए हम लोग लिखते हैं ऊपर में कि वास्तविक दूरी क्या है? वास्तविक दूरी क्या है? ठीक है, और नीचे में हम लोग माने क्या है? मानचित्र पर कौन सी दूरी हम लोग माने? ठीक है, मानचित्र पर मानचित्र की दूरी। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो ये मानचित्र की दूरी सामान्यतः नीचे में लिखाया जाता है और ऊपर में जो वास्तविक दूरी होता है वो लिखाया जाता है। तो मानचित्र की जो दूरी है वो नीचे में यानी किसमें? अंश में लिखते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? अंश। ठीक है, अगला कुद्रेमुख, ये क्या है? एक लौह अयस्क खादान है, मतलब यहाँ पे लोहे का खादान है, वहां से लोहे का उत्पादन होता है। ठीक है, तो ये कुद्रेमुख है कहाँ? तो कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो चीनी बोले या गन्ना बोले, वो दोनों में कौन है? उत्तर प्रदेश। चीनी बोले या गन्ना, दोनों में उत्तर प्रदेश। इसमें एक चीज याद रखना, असम चाय के लिए, असम चाय के लिए। ठीक है, चलो अगला, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी है? तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव भारत में चुनाव आयोग करवाता है। ठीक है, जिसको निर्वाचन आयोग भी कहते हैं। निर्वाचन आयोग बोलो या चुनाव आयोग, इसका काम क्या है कि लोकसभा और साथ ही साथ विधानसभा, ये दोनों का चुनाव करवाना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चुनाव आयोग। इसका जिक्र याद रखें आर्टिकल 324 में। ठीक है, आर्टिकल 324 में क्या है? इसका जिक्र। चलो आगे देख लेते हैं। कौन सी पार्टी का यह मानना था कि राज्य और समाज के स्थापित पारंपरिक संस्थानों को संरक्षित किया जाना चाहिए? मतलब जितने भी राज्य में संस्थाएं जो पहले से आ रही है उसको संरक्षित किया जाना चाहिए। ये कौन सी पार्टी का मानना था? तो याद रखें ये इंग्लैंड यानी ब्रिटेन का पार्टी है, कंजर्वेटिव पार्टी, इसी का ये मानना था। चलो आगे देख लेते हैं। 1992 में जो अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन वो कहाँ हुआ था? तो ब्राजील का एक शहर था, उसका नाम था रियो डी जेनेरियो।
वही हुआ था 1992 में। ठीक है, ये याद रखें 5-5 साल के गैप के बाद हुआ है। ठीक है, ये पहला हो गया था 1992 में रियो डी जेनेरियो में, और दूसरा 5 वर्ष के गैप के बाद यानी 1997 में। ठीक है, ये कहाँ हुआ था? तो न्यूयॉर्क में। ठीक है, और तीसरा जो हुआ था 5 साल के गैप यानी 2002 में, ये कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग, ये अफ्रीका में, जोहान्सबर्ग वही हुआ था। ठीक है, तो याद रखेंगे। अगला सवाल, IMF यानी जिसको बोला जाता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय याद रखें कि वाशिंगटन DC में। ठीक है, ये अगर देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का तो है ही, साथ ही साथ विश्व बैंक का भी यहीं पे मुख्यालय है। दोनों की स्थापना साथ में ही हुई थी, लगभग 1944 में हुई थी। इसका काम क्या है? तो वो ये अगर देखा जाए तो ऋण देते हैं देशों को, उसके अगर देखा जाए विकास के लिए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। किस बात से स्पष्ट होता है कि बिहार में लोकतंत्र की जड़ें गहरी है? ठीक है, तो इसका अगर देखा जाए तो आंसर क्या हो जाएगा? वैशाली का लिच्छवी गणराज्य। अगर देखा जाए तो विश्व में सबसे पहले जो गणतंत्र की स्थापना हुई थी वो बिहार के वैशाली में ही हुई थी। ठीक है, तो बिहार के वैशाली में गणतंत्र की स्थापना, यानी अगर देखा जाए तो इसमें क्या हुआ था कि जनता के द्वारा, जनता या कुछ लोगों के द्वारा क्या किया जाता था? राजा का चुनाव किया जाता था। तो इससे ही क्या होता है? एक तरह से ये होता है। चलो आगे देखते हैं। भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य, तो याद रखें कि उत्पादन में सबसे जो आगे है वो कौन है? छत्तीसगढ़। ठीक है, लेकिन अगर बोलेगा भंडार में कौन है? भंडार में कौन है? उत्पादन मतलब जहाँ पे उत्पादन अभी शुरू हो चुका है। ठीक है, वहां पे कोयले का उत्पादन हो रहा है, और भंडार मतलब अभी वहां पे क्या है? रखा हुआ है, अभी वहां से कोयला निकाला नहीं जा रहा है। तो भंडार में अगर बोलेगा तो कौन होगा? झारखंड। ठीक है, चलो अगला सवाल। रॉलेट कानून किस उद्देश्य से लाया गया था? तो देखा जाए तो हो क्या रहा था कि जब अंग्रेज भारत में शासन कर रहे थे तो क्रांतिकारी गतिविधि कुछ ज्यादा ही बढ़ रही थी, तो उस पर रोक लगाने के लिए अंग्रेज या सरकार के द्वारा क्या किया गया था कि रॉलेट कानून लाया गया था। ये याद रखें कि कब लाया गया था? तो 19 मार्च 1919 को। ठीक है, 19 मार्च 1919 को ये लाया गया था। और याद रखें इसी का अगर देखा जाए विरोध किया गया था जलियांवाला बाग में। ठीक है, इसी का विरोध कहाँ पे किया गया था? जलियांवाला बाग में। और वहां पे क्या हो गया था कि अंग्रेजों के द्वारा अंधाधुंध गोली चला दी गई थी। ठीक है, तो उसी को बोला जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, ये कब हुआ था? तो ये याद रखना क्या कि 13 अप्रैल वही 1919 को। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलो आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल भोजन और चारे के रूप में प्रयोग की जाती है? मतलब इसमें भोजन भी मतलब खाया भी जाता है और साथ ही साथ जानवरों को भी खिलाया जाता है। तो याद रखें इसके लिए मक्का। कौन सा? मक्का। चलो ग्रेप्स की नीति, यानी अगर देखा जाए तो रंग भेद। कौन सा? रंग भेद। रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाले कौन थे? तो ये USA के हैं, यानी अमेरिका के हैं, मार्टिन लूथर यही थे। भारत में भी एक हैं गांधी जी, जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका में जाकर के क्या किया था? तो रंग भेद की नीति जो वहां पे चल रही थी उसके विरुद्ध आवाज उठाए थे। चलो तो अगला सवाल देख लेते हैं। इसमें से कौन कोल विद्रोह से प्रभावित था? मतलब अगर देखा जाए तो कोल विद्रोह हुआ कहाँ था? तो झारखंड में। ठीक है, झारखंड के छोटा नागपुर वाला क्षेत्र में हुआ था। तो उसके नेता जो थे वो कौन थे? बुद्धू भगत। ठीक है, तो अगला अगर देख लेते हैं, विश्व में कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में रहती? तो 17.5%। ठीक है, भारत में अगर देखा जाए तो विश्व का मात्र 2.4% भूमि है, और उसमें विश्व की लगभग 17.5% जनसंख्या क्या करती है? निवास करती है। समझ सकते हैं, देख सकते हैं कितना ज्यादा जनसंख्या, मात्र इतना % भूमि और इतना % जनसंख्या। अगर देखा जाए तो अभी कहा भी जा रहा है कि विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ हो गया है? भारत में, मतलब कुछ ज्यादा ही जनसंख्या हो गया है। चलो आगे देख लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था कब से कब तक? तो 1914 से 1918 तक। ठीक है, इसमें लगभग 37 देश क्या लिए थे? भाग लिए थे। ठीक है, तो इसमें इसका तात्कालिक कारण क्या था कि ऑस्ट्रिया का जो राजकुमार था जिनका नाम था फर्डिनेंड, ठीक है, तो उसकी हत्या हो गई थी सेरेजोवा में। ठीक है, सेरेजोवा में हत्या हो गई थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि ऑस्ट्रिया इसका जिम्मेदार मान रहा था किसको? तो सार्बिया को, और उस पर क्या कर दिया? हमला कर दिया। तो यही तात्कालिक कारण था। उसके बाद ही क्या हो गया? प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। ठीक है, लगभग 4 वर्षों तक चला ये। 1918 में ये क्या हुआ? खत्म। इसका आंसर ये हो जाएगा। चलो आगे देख लेते हैं। मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दर्शाया जाता है? तो नीला रंग जाहिर सी बात है, नीला यानी पानी। ठीक है, तो पानी को दर्शाएंगे। मैदान के लिए हरा, पर्वत के लिए भूरा। ठीक है, अगर देखा जाए पहाड़ के लिए क्या होता है? तो वही हो गया, पर्वत बोले या पहाड़ बोले, दोनों के लिए क्या है? भूरा। एक और चीज होता है पठार।
पठार के लिए याद रखेंगे पीला होता है, पठार के लिए कौन सा रंग। आपको आप जरूर बताएं कमेंट करके कि आपको कैसा लगा ये क्लासेस, ठीक है, और आपके कितने क्वेश्चन क्या हुए सही हुए। अगर 14 से ज़्यादा आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी है, लेकिन अगर 13-14 से कम जा रहा है तो आपको तैयारी करने की क्या है ज़रूरत है, ठीक है। तो अगर आपको इस क्लासेस के क्वेश्चन अगर हो, क्वेश्चन या आंसर चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल NSP प्रेप हब से जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।